गाइज़, जब मैंने डिसाइड किया कि मैं सप्लाई व्हीकल ड्राइविंग का काम नहीं करूँगी, तो ये बात सबसे पहले मैंने अपने घरवालों को बताई। तो उन्होंने पूछा मुझे कि इतना अच्छा फैमिली बिज़नेस छोड़ के तुझे कौन-सा दूसरा काम करना है? एंड मैंने उनको बताया कि मैं व्हीकल स्पेयर पार्ट्स का बिज़नेस करना चाहती हूँ और मुझे अपना खुद का ब्रांड क्रिएट करना है। और मेरे पेरेंट्स ने मुझे डायरेक्टली मना कर दिया कि शिमला जैसे हिली एरिया में इस टाइप का काम नहीं चल सकता। ये काम बहुत ज़्यादा रिस्की है और एमएससी करने के बाद इस फील्ड में जाना लॉजिकलेस है। मेरे माइंड में बस ड्रीम था गाइस, ना कोई सपोर्ट, ना कोई इन्वेस्टमेंट। उसके बाद मैंने इसके रिगार्डिंग अपने कुछ दोस्तों से बात की, लेकिन सब ने मुझे टालने की कोशिश की। मेरे एक फ्रेंड ने बोला मुझे कि मैं तेरे साथ हूँ, लेकिन स्टार्ट तो तुझे ही करना पड़ेगा। मुझे पता था फ्रेंड्स कि मेरे घर वालों के पास पैसे तो नहीं है, लेकिन मुझे बस उनसे इतनी सी उम्मीद थी कि वो कहीं न कहीं से मेरा लोन बनवा दें और एक बार अकाउंट में पैसा आ जाता तो मेरे सारे काम बन जाते। पेरेंट्स से फिर से बात करने के बाद भी मुझे उनका नेगेटिव रिस्पॉन्स ही मिला फ्रेंड्स। उसके बाद मैंने अपने बिज़नेस प्लान को थोड़ा-सा एडिट किया और न्यू प्लान ये था कि सिंपल मैकेनिकल वर्क से काम स्टार्ट कर देंगे और जो भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट डेली बेसिस पर हमें होता रहेगा, उससे हम धीरे-धीरे स्पेयर पार्ट्स कलेक्ट करते रहेंगे। और गाइस, ये डिसाइड करते ही मैंने काम के लिए रोड साइड शॉप्स ढूंढना स्टार्ट किया। मैंने ऑल ओवर शिमला विजिट किया अपनी वैन से अकेले एंड सीरियसली गाइस, शॉप ओनर्स ने मुझे बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया। पहले तो रोड साइड शटर्स मिलना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क था, लेकिन जो शॉप्स मिल रही थी वो लोग सिर्फ यही बोल रहे थे कि पापा की परी और ऑटोमोबाइल्स इम्पॉसिबल। और ये सब देख के मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ गाइस। एटलीस्ट अपने शिमला के लोगों से मुझे ये उम्मीद नहीं थी एंड ये सोच ही एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से हमारा हिमाचल टेक्नोलॉजी फील्ड में कंपैरेटिवली ज़्यादा आगे नहीं है। एंड जिसका साथ उसकी खुद की फैमिली नहीं दे रही थी, तो दूसरों से और क्या ही उम्मीद की जा सकती है। ऑल ओवर शिमला अप्रॉक्स 2-3 वीक्स मैंने जगह जगह विजिट किया, लेकिन मेरा काम कहीं पे भी नहीं बना एंड इन सब चीज़ों ने मुझे इतना ज़्यादा डिप्रेस किया कि मैं वीडियोस तक क्रिएट नहीं कर पाई, ये जानते हुए कि मुझे द कार डॉक्टर्स नेमिंग चैनल क्रिएट भी करना है और व्यूअर्स को सारी एग्जैक्ट सिचुएशंस भी दिखानी है। एक तो मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे और जो 5-6 हज़ार मेरे पास पुरानी सेविंग्स बची हुई थी, उसका मैंने वैन में पेट्रोल यूज़ कर लिया और अब सब ज़ीरो था गाइस। और घर बैठे मैं बस यही सोच रही थी कि जिस काम को शुरू करने के लिए इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जब वो काम स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद मेरे साथ क्या होगा। अब अपनी वैन में फ्यूल डालने के लिए तो मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, इसलिए घर से निकलना इम्पॉसिबल था। इसलिए मैंने अपनी वॉरियर वाली आईडी पर वीडियो स्टोरी डाली और मेरे जितने भी लोकल फॉलोअर्स थे उन सबसे रिक्वेस्ट की कि अगर किसी की भी नज़रों में कोई खाली शटर अवेलेबल है तो मुझे ज़रूर डीएम करना। और सोशल मीडिया की हेल्प से मुझे 3 शटर्स अलग-अलग लोकेशन पर मिले। उनमें से एक ओनर ने बोला कि मुझे 6 महीने का एडवांस रेंट चाहिए, तो उनको हमें कैंसिल करना पड़ा। और जो दूसरे थे उन्होंने बताया 35,000 पर मंथ रेंट, और वो हमारे लिए बिल्कुल अफोर्डेबल नहीं था। और उनमें से जो तीसरे ओनर थे उनसे थोड़ी बार्गेनिंग वाली फीलिंग आ रही थी, तो मुझे वो अपनी लास्ट ऑप्शन लगे। इस शटर का भी रेंट कुछ खास कम नहीं हुआ, बट इन्होंने एटलीस्ट मेरे ऊपर ट्रस्ट किया, इसलिए हमारी डील डन हो गई। वैसे भी गाइज, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा था, इसलिए मैंने ये रिस्क ले लिया। एंड सेम डे ही मैंने एक मोबाइल एप्लीकेशन से 30,000 का लोन लिया, जो अप्रॉक्स 20 मिनट्स में मेरे अकाउंट में क्रेडिट भी हो गया और नेक्स्ट डे चली गई चंडीगढ़। सोचा तो ये था कि 20-30 लाख का स्पेयर पार्ट लेके आऊंगी अपनी शॉप के लिए, लेकिन मेरी जर्नी की शुरुआत ही 30,000 के लोन से हुई है फ्रेंड्स। गाइस, आगे की कहानी जानने के लिए बने रहे मेरे साथ द कार डॉक्टर्स में। आप लोगों का साथ मुझे सच में बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। थैंक्स फॉर ऑलवेज बीइंग देयर।